स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं मैथ्स और सोशल का कंटेंट क्लास 9 एंड क्लास 10 के लिए। इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया है, नहीं देखा हो तो आई बटन पे लिंक आ रही होगी, और हमने पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिया है। ये दोनों ही चैप्टर हमने फुल फ्लेजेडली कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम थर्ड चैप्टर उठाने वाले, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इक्वेशंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बड़ा अच्छा एल्जेब्रिक इक्वेशंस और एल्जेब्रा के ऊपर बेस्ड एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तो आपने 9th में खैर पढ़ाई है। ऐसी इक्वेशन जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, ये होती है लीनियर इक्वेशन सर। यस सर। इसमें ए बी सी ये तीनों ही कांस्टेंट्स कहलाते हैं, और एक्स वाई क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। तो ए बी सी कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल। बट सर ये चैप्टर है पेयर, मतलब आपको दो इक्वेशंस पढ़नी है। तो एक्चुअली में हम दो इक्वेशंस को मार्किंग अलग तरीके से करेंगे। हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली हम जो इक्वेशंस को मार्किंग करेंगे सर, वो इस तरीके से करेंगे, ऐसे। ठीक है सर। अच्छा, हमको ये भी पता होना चाहिए सर कि दो इक्वेशंस अगर हमको दी है तो उनके क्या सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। अगर याद हो 9th में एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे, बट क्या यहां दो इक्वेशन है ये, तो क्या हम कोई यूनिक यानी एक सेम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन का? तो आंसर है हाँ, हम निकाल सकते हैं उन चीजों का सेम सॉल्यूशन। तो आओ हम कैसे निकालते हैं वो तो हम बाद में सीखेंगे, बट पहले ये देखते हैं कि क्या उनके सॉल्यूशंस निकल पाते हैं या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा रेशियोज कंपेयर करके। जैसे ये पहली इक्वेशन है जो आपके सामने है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसमें आप a1 a2 कंपेयर करो। a1 1 है, a2 3 है, तो 1/3। b1 माइनस 2 है, b2 माइनस 4 है, तो माइनस 2/4। क्या ये दोनों इक्वल हो रहे हैं? नहीं सर। जब भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो जाए, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन सिचुएशन होती है। इनका जब आप ग्राफ बनाते हो तो बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्या कर देती है? इंटरसेक्ट कर देती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर तीनों इक्वल हो जाए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल हो जाए, तो ऐसे के होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे होंगे? इनफाइनाइट, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अगेन हम इसमें आंसर नहीं निकाल पाते। लाइंस कैसी होती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट। और सर लास्ट कंडीशन एक ही हो सकती है कि शुरू के दो इक्वल हो जाए, लास्ट अनइक्वल हो जाए। शुरू के दो इक्वल हो जाए, लास्ट अनइक्वल हो जाए, इसके नो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। और इसकी लाइंस कैसी होती है? पैरेलल लाइंस होती है। तो अगर दोनों अनइक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो इक्वल है, लास्ट अनइक्वल है तो नो सॉल्यूशन। अच्छा आओ हम इसके बेसिस पे कंपेयर करके देखते हैं। अच्छा आपको एक और चीज बता देता हूं मैं, जो पहले के दो होते हैं ये कंसिस्टेंट होते हैं, हम इन्हें निकाल पाते हैं, और जो लास्ट होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, इसको आप नहीं निकाल सकते। ठीक है सर। आओ एक आधी क्वेश्चन करें, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, काफी इजी है शुरू शुरू के तो क्वेश्चंस। ऑन कंपेयरिंग these represent the lines are intersect parallel coincident। तुमको रेशियो निकालना पड़ेगा, आओ पहले आगे निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2, a1 कितना होगा? 5, a2 कितना होगा? 7, b1 कितना होगा? -4, और C1 कितना होगा? 6। कट करोगे तो ये होगा 2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो पहली कंडीशन, दैट इज कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस होती है सर? इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन। सही वाला देखो, a1 अपॉन a2 यानी 9 अपॉन 18, b1 अपॉन b2 यानी 3 अपॉन 6। पहले अगर ये दो ही इक्वल हो जाए तभी C पे बढ़ना चाहिए। ये 1/2,
ये भी 1/2 इक्वल हो गए। अब सी पे बढ़ जाओ, 12/24 ये भी 1/2, तीनों इक्वल हो गए। इनफिनिट सॉल्यूशंस, लाइन कैसी होती थी अगर याद हो तो? कोइंसिडेंट। कैसी होती थी? कोइंसिडेंट। लास्ट वाला भी देखो, a1/a2 यानी 6/2, b1/b2 यानी -3/-1। क्या ये इक्वल हो रहे हैं? हाँ जी सर, 3 और 3 इक्वल हो रहे हैं। और लास्ट इक्वल हो रहा है क्या? नहीं सर, 10/9 ये इक्वल नहीं। तो ये कैसी लाइंस हो गई? पैरेलल लाइंस। ठीक है सर, तो सिंपल्स हैं। आपको रेशियो कंपेयर करना रहता है और पता लगाना पड़ता है कि कौन इक्वल कौन अनइक्वल। देखो ये भी वैसे ही है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो ये मैं आपके ऊपर होमवर्क छोड़ रहा हूँ। हाँ, इसका एक मैं जरूर करता हूँ, थर्ड वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं कर लेता हूँ। आओ, क्या लिखा है? 3/2x। हाँ, डायरेक्टली लिखते ना a1/a2। तो a1 3/2, a2 कितना है दोस्त? 9 इक्वल्स टू b1 कितना है? 5/3 अपॉन b2 कितना है? -10। ऑब्वियसली बात है इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं इक्वल आएगा? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इक्वल नहीं आएगा। तो ये कौन सा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट। ठीक है सर, ऐसे सिंपल से ही क्वेश्चंस होते हैं ये रेशियोस कंपेयर करने वाले पे, तो और किसी में कुछ ज्यादा है नहीं। आओ एक आध दो छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। अच्छा, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज जो है 3.1, उसके अंदर यही छोटे मोटे क्वेश्चन है। मैं सारे नहीं करवा रहा हूँ कि सारे करवाते बेटे, जो अच्छे अच्छे वो करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से जनरली क्वेश्चन नहीं आता, आगे की दो में से आता है। half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 मीटर more than its width। तो भाई लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, तो लेट कर लेते हैं विड्थ भी x, लेट द विड्थ भी x। तो लेंथ 4 ज्यादा है यानी x + 4, 4 ज्यादा है यानी x + 4। और हाफ दी पेरीमीटर, हाफ दी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b, यही होता है पेरीमीटर। इतना कितना दिया है सर? 36 दिया है। तो यहां से सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्या, 2 से 2 काट दो तो बचा क्या? l + b = 36। l कितना है? x + 4, b कितना है? x = 36, 2x + 4 = 36। 4 उधर जाएगा, 36 में से 4 गया 32, ये कटेगा तो x = 16। x अगर 16 आ गया तो विड्थ 16 और लेंथ 20। सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन था, काफी ज्यादा छोटा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आओ अब मैं आपको एक ग्राफ बनाना सिखाता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अभी सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया है ग्राफ के ऊपर, 3 नंबर 2 नंबर के ऊपर। तो आओ एक बार ग्राफ सीख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। पहली इक्वेशन है x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y + 2y - 12 = 0। ठीक है, सबसे बढ़िया काम तो ये रहता है कि इसको 1 और 12 को उधर भेज दो तो इक्वेशन थोड़ी सिस्टमेटिक दिखती है। प्लस का 1 उधर जाके -1 और माइनस का 12 उधर जाके +12। सही। अब याद करो, 9th में तुम इसके सॉल्यूशंस निकालते थे, याद है? राइट द 4 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कैसे निकालते थे? कुछ मान कर, x को कुछ मान लेते थे, y को कुछ मान लेते थे, बस वही हमको करना है। 2 कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं x और y के, कम से कम 2 से ज्यादा भी निकाल सकते हो, बट 2 तो निकालने ही निकालने हैं। तो कुछ भी मान सकते हो उसके अंदर, जो श्रद्धा भक्ति। लेट्स से x को 0 माना, तो 0 पे माइनस से माइनस कटेगा, y 1 आएगा अपने मन से। 2 मान लो x को, प्लस का 2 उधर जाके -2, -1 -2 -3, माइनस से माइनस कटेगा, y 3 आ जाएगा। ऐसे इसमें भी सेम काम करना है, अपने मन से 2-3 वैल्यूज माननी है। ओरली कर सकते हो, इतना तो मैक्स आना ही चाहिए। चलो 3 की x की जगह 0 मान लेते हैं, तो 3 × 0 0, 2y = 12 यानी y = 6। फिर इसको x को 2 मान लेते हैं, 3 2 6, 6 उधर गया, 12 में से 6 गया 6, 2y = 6 यानी y = 3। ठीक है सर, अब इनको प्लॉट करना पड़ेगा, इनको प्लॉट करना पड़ेगा। देखो प्लॉट तो मैं कर दूंगा, बट बहुत प्रिसाइज सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ और बहुत फ्री हैंड करूंगा, तो प्रिसाइज सॉल्यूशंस तो चांस कम ही है। चल ये 0,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो प्लॉट करते जाओ इजी। 0,1 0,1 यहां आएगा, लेट्स से ए पॉइंट, मैं इसको ए पॉइंट दे रहा हूं। 2,3 2,3 लेट्स से इसको बी पॉइंट दे रहे हैं। एक मिनट, ये एक लाइन बनी यहां से 0,6 यहां पर पी दे देते हैं इसको, और 2,3 यहां पर वापस ये सेम ही आ जाएगा। तो ये ठीक है, ये ऐसी लाइन बन रही है। तो ये ग्राफ बनाया और शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो ये शेड द ट्रायंगुलर रीजन। और क्या पूछा था, बस यही बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। हाँ बस यही है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और क्वेश्चन खत्म। इस तरीके से आप ये बनाते हो। और एक चीज और ध्यान रखना, जहां इन दोनों इक्वेशन का मीटिंग पॉइंट होता है वही इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होता है। जैसे 2,3, तो 2,3 पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट इज कॉल्ड एज कॉमन पॉइंट। इन केस कॉमन पॉइंट नहीं दिखा तो फिर आप लाइंस को एक्सटेंड करते हो जहां मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.1 तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जहां हम बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, जहां से बोर्ड्स क्वेश्चन पूछता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।